नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक में। दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, अर्थात हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, पर्यावरण, कंप्यूटर और हिंदी। ये आपको हम सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर समाप्त करेंगे और ये जो हम समाप्त कर रहे हैं आपके सिलेबस के अनुसार से है, अर्थात हम आपको संडे को टेस्ट कराएंगे जो कि पिछले ईयर्स के जो पेपर होते हैं उनको भी सॉल्व कराएंगे, ताकि आपको ये पता चल पाए कि आखिरकार जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो हमारे लेवल की है अथवा नहीं है। संपूर्ण विस्तृत जानकारी आपको हमारे चैनल पर आपको दी जाएगी आपके लेवल के अकॉर्डिंग। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जा पाए। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका जो पॉलिटिक्स उठाया है, मूल अधिकार से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा ये। क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पर आपका पहला कह रहा है, अर्थात अनुच्छेद 14। अनुच्छेद जो 14 होता है, विधि के समक्ष समानता प्रदान की जाएगी। ये बिल्कुल आपका राइट है आंसर। ऑप्शन बी कह रहा है अनुच्छेद 16, अवसर की समानता अर्थात लोक नियोजन या अवसर की समानता आपकी प्रदान की जाएगी। ये भी आपका सही है। ऑप्शन सी कह रहा है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद जो 17 होता है वो होता है अस्पृश्यता का अंत, लेकिन यहाँ पर उपाधियों का अंत है, ये आपका गलत है। यहाँ पर होना चाहिए अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत अर्थात छुआछूत जो निवारण कानून है इसे मतलब कि लागू कर दिया गया है और आपका अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद जो 18 होता है वो सैन्य उपाधियों को अनुमति है, साथ में आपकी कह सकते हैं अकादमिक क्षेत्रों को, ठीक है, सैनिक के क्षेत्र में और आपका शिक्षा के क्षेत्र में आप उपाधि धारण कर सकते हैं, लेकिन वो भी राष्ट्रपति की अनुमति के ही बाद ही धारण कर सकते हैं। ऐसे किसी भी क्षेत्र में आप किसी भी प्रकार की उपाधि को धारण नहीं कर सकते हैं। ये आपका था यहाँ पर चारों क्वेश्चनों का विस्तार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार आपका कौन सा नहीं है। तो देखिए ए नंबर कह रहा है समता का अधिकार, अर्थात जो समता का अधिकार होता है आर्टिकल 14 से कितना होता है, 18 होता है। स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है ये आपका कितना होता है, तो आपका 19 से स्टार्ट होता है और इसमें भी 4 आपका अनुच्छेद होते हैं, अर्थात 22 तक ये भी चलता है। संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं रह गया है, ये का आपका विधिक अर्थात कानूनी अधिकार है, जिसमें से इसको कब रखा गया था, तो 300 को ए में आपको रखा गया है। और इस संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाकर, अर्थात 44वां संविधान संशोधन हुआ का था तो आपका 1978 में हुआ था और इसको हटा के 300 के ए में रख दिया गया, जो कि आपका विधिक अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि आपका एक संवैधानिक अधिकार है, और ये आपका जो शोषण का विरुद्ध है ये आपका अनुच्छेद 23 और 24 के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है ना, समझ गए होंगे इसका मतलब कि इसका जवाब होगा संपत्ति का अधिकार। ये आपका अब मौलिक अधिकार आपका नहीं रह गया है। ठीक है, ये आर्टिकल कितना हुआ करता था, तो आर्टिकल 31 हुआ करता था उस समय। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है। प्रेस की स्वतंत्रता, जो प्रेस की स्वतंत्रता है अर्थात भाषण की स्वतंत्रता, अर्थात बी नंबर आपका सही हो जाएगा। जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो आपकी किस में है, बी नंबर भाषण की स्वतंत्रता। देखिए जो प्रेस की स्वतंत्रता आती है अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में आती है। अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के आपकी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं होती हैं, और इस प्रकार की 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं में जो पहली स्वतंत्रता होती है उसी में होती है वह मतलब बोलने की स्वतंत्रता या भाषण की, अर्थात जो मीडिया होती है, मीडिया को बोलते हैं फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ, उसकी स्वतंत्रता यहाँ पर दी गई है। साथ में झंडा फहराने की भी स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के ए में ही दी गई है। ठीक है, समझ गए होंगे। तो प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस में नहीं थे, तो भाषण की स्वतंत्रता, अर्थात बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। तो अनुच्छेद जो 19 है वो कितने प्रकार की आपकी स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो अभी हमने आपको डिस्क्राइब किया था कि 6 प्रकार की आपकी स्वतंत्रता होती हैं। कितने प्रकार की, 6 प्रकार की स्वतंत्रता होती हैं। कौन कौन से होती हैं, तो एक होती है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, आवास संरचना करने की स्वतंत्रता, निवास और व्यापार। इस प्रकार की 6 आपकी स्वतंत्रताएं होती है, लेकिन इसमें भी आपकी कुछ बाउंडेशन होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है। तो किसी अपराध के लिए अभियुक्त को स्वयं विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। अनुच्छेद आपका जो हो जाएगा वो है आपका अनुच्छेद आपका
फर्स्ट नंबर अर्थात 20 के थर्ड 20 का जो थर्ड पार्ट है इसमें कहा गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं के लिए विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जबकि यहाँ पर अनुच्छेद आपका 21 है, तो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद जो आपका 22 है, तो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है ना, इतना हो गया। और अनुच्छेद जो 74 और 75 में है वो आपके मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद जीवन का अधिकार एक कैसा अधिकार है? तो भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का जो अधिकार है वो एक प्रकार का किस प्रकार से, तो आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है, कैसा है ये मौलिक अधिकार है जो कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार है। और उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या करते हुए स्थायी आवास एवं निजता का अधिकार आदि को भी जीवन के अधिकार के रूप में मौलिक अधिकार माना है। ठीक है, मौलिक अधिकार ये आपका हो जाएगा जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे अर्थात शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। तो किस प्रकार का अधिकार है? तो ये भी आपका अधिकार कैसा हो जाएगा? जवाब आपका हो जाएगा बी नंबर मूल अधिकार। ठीक है, कैसा अधिकार है आपका? ये मूल अधिकार है। देखो संविधान के अनुच्छेद जो 21 का होता है, इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। मौलिक अधिकार संसद द्वारा 86वें संविधान संशोधन जो कि 2000 अधिनियम जो था आपका 2002 में संविधान ने शामिल किया गया था। और इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार जो कि एक विधिक अधिकार अधिनियम अधिकार पारित किया गया जो कि 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ था। तो याद रखना है कब से आपका जो ये नियम लागू हुआ था अधिकार, तो आपका ये अधिकार लागू हुआ था शिक्षा का अधिकार जो कि पारित होने के बाद आपका 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हो गया था फ्री शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? तो मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? तो ये प्रत्यक्ष रूप से किससे संबंधित है? आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 24। ठीक है, अनुच्छेद 24 अर्थात अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया है? तो बालकों के नियोजन प्रतिषेध का उपबंध करता है। इसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या अन्य किसी जोखिम कार्यों में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो कि 2 जून 2017 को बाल श्रम निषेध अधिनियम संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार 14 से कम आयु के बच्चों के लिए पूर्ण प्रतिबंध कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्त की गारंटी दी गई है। तो ये गारंटी जो दी गई है अनुच्छेद 27 द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 27 द्वारा अनुच्छेद 27 के अंतर्गत किसी ऐसे कर को व्यक्ति को देने के लिए बाध्य नहीं करेगा जो किसी धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति खर्च किया गया हो, किंतु राज्य कोई भी धार्मिक सुविधा देने के लिए शुल्क आरोपित कर सकता है। समझ गए होंगे ना, राज्य कर सकता है। ठीक है, राज्य कर सकता है, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार से ऐसी खर्चा नहीं मांगेगा जो कि आपका कह सकते हैं कि धर्म या संप्रदाय से खर्चा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अधिकार कर्तव्य अर्थात यहाँ पर जो 14 भरा जाएगा तो वहाँ पर क्या भरेगा? तो यहाँ पर 3 मतलब पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जवाब देना है। तो जवाब आपका क्या हो जाएगा? रिक्त स्थानों कह रहा है अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करते हैं। ठीक है, अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करते हैं। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा और हमें पालन करने का कर्तव्य भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मूल अधिकारों से संबंधित विवाद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मूल अधिकारों से संबंधित एक विवाद हुआ था। ये विवाद आपका हुआ था जो 1967 में हुआ था, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद, अर्थात ए नंबर आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा जो कि मूल अधिकारों से संबंधित है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। केशवानंद यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका एक नाम सुना होगा केशवानंद, तो केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य विवाद है जो कि 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद मूल ढांचे का उल्लेखन करेगी बिना मौलिक अधिकारों संशोधन कर सकती है। ठीक है, मतलब कि मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है
निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो विदेशी नागरिकों को कौन सा आपका मूल अधिकार नहीं प्राप्त है, इसको हम लोग डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 16 में आपका जो जवाब होगा बी नंबर, अर्थात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अर्थात बोलने की स्वतंत्रता, जो कि हर प्रकार से हर एक वर्ड नहीं बोल सकते हैं। क्यों? जैसे हम लोगों की स्वतंत्रता है, हम कुछ भी कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन इनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इनको प्रदान नहीं की गई है। ठीक है, यहाँ पर जैसे समझिए कि विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 है, तो अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण आपका 20 है। ठीक है, और आपका एक होता है दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 21 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो होता है 23 से 24, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार होता है 25, 26, 27, 28। परंतु कुछ मूल अधिकार हैं, जैसे कि याद रखना इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, विदेशों के लिए याद रखना 15, 16, 19, 29, 30, यही अधिकार इनको प्राप्त नहीं है, अदर सभी अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, जितने भी मौलिक अधिकार हैं तो विदेशी नागरिकों को 15, 16, 19, 29, 30 ये विदेशी अधिकारों को, विदेशी नागरिकों को प्रदान नहीं किए गए। ठीक है, याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? इसका जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो जवाब हो जाएगा सी नंबर, अनुच्छेद आपका 29। अनुच्छेद जो 29 है, ठीक है, इसमें अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में या उसके किसी भाग के निवासी या नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में किस वर्ष पारित किया गया? तो बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम जो पारित किया गया था संसद में, ये पारित किया गया आपका 1976 में। कब पारित किया गया? 1976 में पारित किया गया था। और कह सकते हैं कि अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार एवं बालात आश्रम का प्रतिषेध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है, मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो ये कब प्रस्तुत की गई थी? तो आपको हो जाएगा 1980 में। ठीक है, 1980 में आपकी पेश की गई थी, जो कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति जानने के लिए 20 दिसंबर 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार ने बिहार के पूर्व जो मंत्री थे वीपी मंडल, ठीक है, वीपी मंडल, बिंदेश्वरी मंडल, ठीक है, जिनके नाम जानते हैं, तो अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, जिसमें से 12 दिसंबर 1980 को प्रस्तुत करते हुए पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था भी की गई थी। अर्थात समझ गए हैं ना, पूरा डिटेल हमने आपको बता दिया कि 1978 में अपने मोरारजी देसाई की सरकार में हुआ था, लेकिन जो अपनी रिपोर्ट पूर्णता आई थी वो आपकी आई थी 12 दिसंबर 1980 को। उसके तहत ही 27% आरक्षण मिल पाया था पिछड़े वर्ग के लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो ये प्रतिबंधित किया जा सकता है, अनुच्छेद आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 33, अनुच्छेद 33 आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 33 क्या है? तो संसद को एक शक्ति प्रदान करता है कि वह सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसी एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले सुरक्षा बलों के मूल अधिकारों को सीमित करने वाली विधियां बना सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार कौन निलंबित करता है? तो आपका राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, राष्ट्रपति आपके मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। आपके जो मौलिक अधिकार होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपके जो कुछ प्रकार के आपके होते हैं, कह सकते हैं आपातकाल, ठीक है, आपातकाल, तो आपातकाल के दौरान ही मूल अधिकार आपके निलंबित कर दिए जाते हैं। जैसे कि 300 आपका 52 होता है, 300 आपका 56 होता है, 360 होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है? तो मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति जो दी गई है वो दी गई है किसको? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दी गई है। समझ गए हैं ना? तो मौलिक अधिकार में जो संरक्षण है ये आपका कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्वर्क है आपका, जवाब हो जाएगा 23 का। तो 23 का जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर बी नंबर, अर्थात बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। अर्थ होता है कि व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करो। इस रिट द्वारा
उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 32 एवं उच्च न्यायालय ने 226 के तहत किसी अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ने के लिए आदेश जारी कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है। कौन सा एक सत्य है आपका, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है पहला, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया था। देखो आपको पहला ही सही हो गया तो दूसरा हमको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 25 क्वेश्चन, निवारक नज़रबंदी अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं कि निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है। तो जिसे नज़रबंद कहते हैं, तो नज़रबंद के अंतर्गत कितने दिनों तक बंदी बनाया सकता है, तो ये बनाया सकता है आपका यहाँ पर 3 माह। कितने माह कर सकते हैं, सिर्फ 3 माह ही उसे नज़रबंद कर सकते हैं। परंतु यदि किसी व्यक्ति को इसमें अधिक समय तक नज़रबंदी रखना हो तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा आवश्यक, मतलब सुप्रीम कोर्ट के ही माध्यम से स्पेशल जो टीम होती है उसके माध्यम से कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। 26 नंबर कह रहा है, उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया। हमने आपको बताया था अभी कि जो झंडा होता है उसको हमने 2004 में बोला था कि 2004 में इसे बनाया गया, जो कि नवीन जिंदल बनाम भारत संघ के द्वारा ही ये आपका आ पाया था अनुच्छेद 19 के फर्स्ट का एक काम में, अर्थात आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर 26 क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व कराए हैं जो कि आपके लेवल के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण थे। हमने डिस्क्राइब करना प्रयास किया है और जो अगला और वीडियो होगा उसमें और थोड़ा सा अच्छा डिस्क्राइब करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।